की शान, चैनपुरा की शान, चैनपुरा की शान, राजस्थान की आन बान शान, सोहा खान। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। लेकिन आज इतिहास नहीं बदला, आज इतिहास रचा गया है। और रचा गया है झुंझुनू, जो वीरों और शहीदों की भूमि है, जहां सबसे ज्यादा लड़कियों की साक्षरता दर है। वहां झुंझुनू जिले के लादूसर ग्राम पंचायत के चैनपुरा गांव में आज एक लड़की ने इतिहास रच दिया है। और इतिहास रचा है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CWSN परीक्षा परिणाम कला वर्ग 2022 का जारी होते ही चैनपुरा की बेटी सोहा खान ने न केवल इतिहास रचा है, बल्कि आने वाले सदियों तक इतिहास बना के छोड़ दिया है। मार्क्स हासिल किए हैं 100 में से 100% अंक हासिल करके एक ऐसा इतिहास बनाया है जो सदियों ना टूटेगा और बनने की उम्मीद की जा सकती है। सोहा जो अपनी लगन और मेहनत से इस गांव की बेटी ने ऐसा नाम रोशन कर दिया कि आज गांव के लोग उसको बधाइयां देने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। गांव के ही नहीं बल्कि झुंझुनू जिला पूरा उमड़ पड़ा है उनके घर पे। लेकिन जनमानस शेखावाटी भी इसी सिलसिले में बधाई देने उनके घर पहुंची है। आइए सोहा से बात करते हैं किस तरह से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। ये 100% अंक, यानी उसके जो सब्जेक्ट थे उसमें 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। आइए सोहा से बात करते हैं। सोहा मेरे साथ मौजूद है। मुझे फख्र फील हो रहा है कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ खड़ा हूं जिसने 100 में से 100 अंक प्राप्त करके इतिहास रचा है। और फख्र क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये चैनपुरा और झुंझुनू जिले की बेटी है। बधाई हो सोहा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कैसा लग रहा है? बहुत गुड फील हो रहा है। आपके पापा का क्या नाम है? एहसान अली खान। और माता का? बाजेगा खान। क्या काम करते हैं पापा? मम्मी क्या करती है? पापा फॉरेन में रहते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। और कितने भाई बहन आप? हम 3 बहनें हैं। और आज जो आपने 100% अंक हासिल किए हैं, ये कोई दुनिया में ऐसी एग्ज़ाम या कोई ऐसा एक मुकाम नहीं होता, इससे आगे भी कहीं जाना होता है। तो इसके लिए आपने क्या किया? इसके लिए मैंने लगातार मेहनत की और ये 100 में से 100 अंक हासिल करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। क्या मैसेज देना चाहोगे लड़कियों के, क्योंकि आप लड़की हैं और लड़कियों को समाज में कैसे समझा जाता है, उनको क्या कहेंगी? हमारे समाज में लड़कियों को बहुत समझा जाता है। मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहूँगी कि मैं एक लड़की होकर मैं अपने माँ बाप का गर्व हूँ। आप 3 बहनें हैं और कभी आपके घर वालों ने जब आप पढ़ती थी पढ़ाई के लिए किस तरह से आपको मतलब सपोर्ट करते थे? मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे कि बेटा मेहनत कर और देने वाला ऊपर वाला है। कभी आपको उम्मीद थी कि मैं 100 में से 100 अंक हासिल कर लूँगी? हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। मैं बहुत ज़्यादा मेरी खुशी जब पेपर घर दे के आती तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि मम्मी को बताती थी मम्मी बहुत पेपर अच्छा गया, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। और सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगी। और क्या कहना चाहोगे? आपकी जो मेहनत है उसको सैल्यूट कर रहे हैं सब लोग, बधाइयाँ दे रहे हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबकी खुशी है। क्या कहना चाहोगे उनको? मेहनत मेरी थी और दुआएं आप सबकी थी। और मैं मेहनत कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, और मेहनत करते रहो, लगातार करते रहो, एक दिन आप अपनी मंजिल को पहुंच जाओगे। आपका जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपको किसने बताया? मुझे हमारे सर रतन जी सर ने बताया था। और आप अपने इस पूरे जो मार्क्स हैं इसका एक किसी को अगर श्रेय देना चाहो, कोई किसी को आइडियल मानना चाहो तो किसको कहेंगी? मैं अपनी मम्मी को देना चाहूँगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कहा था कि मेहनत कर बेटा और ऊपर वाला देने को है। मैं अपने स्कूल रामनाथ शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी टीचर स्टाफ को बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया। मेरे साथियों ने, मेरे अभिभावकों ने, सब ने। टीचर्स में आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? मनफुल जी सर। बहुत अच्छा। और बिल्कुल वाकई में काम ऐसा कर दिया कि बधाइयाँ देने वालों का तांता लगना लाजमी। और इनकी माताजी भी मेरे साथ है, आइए उनसे भी बात करते हैं। जी आपको बधाई हो। जी आपको धन्यवाद हो। कैसा लग रहा है आज? बहुत खुशी हो गया आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा। कितने कॉल आ गए होंगे अभी तक? अभी तक सुबह से गिनने का वक्त ही नहीं मिला। इनके पापा को बता दिया जो विदेश में रहते हैं? जी हाँ, उनको सुबह ही बता दिया था। रतन जी ने पहले उनको ही बताया था।
तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे रिजल्ट के बारे में और आपकी बेटी के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी, बेटियां किसी के ऊपर बोझ नहीं होती, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटियों को भी अपने बेटों के बराबर रखो तो ये किसी से कम नहीं होती हैं। और मेरे 3 बेटियां, मुझे बेटों का कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरे बेटा नहीं है। कोई ऐसा कोई किस्सा है, कोई ऐसा आपका वाकया है जो मैंने जब सोहा पैदा हुई थी उस वक्त ये विकलांग थी, तब उस दिन तो बहुत रोना आया था कि अल्लाह, मेरे बेटी देने का गम नहीं हुआ जितना उसको देख कर हुआ था। उस दिन हम रोए भी थे, मेरी ननद थी और मैं थी, हम दोनों खूब मिलके गले लग के रोए थे। लेकिन आज उसने उस रोज़ को खुशी में बदल दिया है। देख लीजिए किस तरह से जब ये पैदा हुई थी और इसका पैदा होने के बाद इसकी मम्मी के जो एक आंसू थे, आज वो आंसू खुशी के आंसू बनकर इनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से जब बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करते तो उससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। हमारे साथ इनके मामा जी भी हैं। कैसा लग रहा है सर? आप बधाई हो आपको। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब ये पैदा हुई थी सोहा, उस वक्त सब ने ये कहा था कि बेटी पैदा हुई उसका कोई गम नहीं है, ये अपाहिज है, ये एक बड़ी दिक्कत है। लेकिन मेरी बहन इसको लेके हर तरीके के इलाज के लिए ये घूमी, हर जगह इन्होंने इसकी स्वास्थ्य के लिए पूरी कोशिश की। उसके बाद इसने एक ध्येय बनाया कि मेरे बेटी है, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी, मैं इसको अच्छी शिक्षा दिलवाऊंगी ताकि इसको कभी भविष्य में किसी के साथ आगे झुकना ना पड़े। और वो इसने टारगेट पूरा किया। विचार विमर्श किया, बोल भाई इसको कौन से स्कूल में डालें। मैं बोला ग्रामीण परिवेश में, और इस कदर रामलाल शिक्षण संस्थान के अलावा कोई ऐसा विद्यालय नहीं है इस झुंझुनू, मतलब मलसीसर से झुंझुनू तक के रूट में। और वहाँ सबसे बड़ी फ़ायदा मेरे को ये था कि बसें, जब मेरी बहन, मेरा गांव क्यामसर ही है, धंधुरी क्यामसर, तो बहन मेरे पास रहे तब भी बच्ची स्कूल आ जा सकती थी, और वो अपने ससुराल रहे तब भी बच्ची स्कूल आ जा सकती थी। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये था। और दूसरा, मनफूल जी पे मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ कि वो अपने शिक्षण संस्थान में हर एक बच्चे को टच करते हैं। मैंने खुद ने देखा भी है, और मैंने कॉलेज में भी उनको देखा है कि वो हर एक बच्चे से टच में रहते थे। और इसी वजह से हमने रामलाल शिक्षण संस्थान को इसकी शिक्षा के लिए चुना। और उनकी अथक प्रयास और मेरी भांजी के अथक प्रयास से आज ये 100% के मार्क्स इसने हासिल किए। इसके लिए मैं इनके गुरुजनों को और खुद सोहा को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरे साथ सोहा के परिवार के सदस्य भी मौजूद है, आइए उनसे भी बात करें। जी सर, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। सोहा आपकी क्या लगती है सर? हाँ, छोटे भाई की बच्ची है, मैं ताऊ जी उनका। सर बधाई हो आज। हाँ, खूब नाम बधाई, रोशन कर खूब दिया नाम सर। रोशन कर दिया साहब, 100%। क्या कहना चाहोगे सर? बहुत खुशी है साहब नाम सुन के। सर आपको भी बधाई हो। बहुत बहुत साहब आपके और साथ में स्कूल को भी बहुत बहुत बधाई है कि हमारी बच्ची ने नाम रोशन किया है, और आपका पूरा योगदान है। बहुत बहुत बधाई। सर आज तो आपके गांव का जो माहौल है वो बिल्कुल खुशनुमा है सर। बिल्कुल, बहुत है, पूरा गांव का ही नहीं, हमारी पूरी कम्युनिटी का भी है पूरे। हाँ सर 100 में से 100 अंक लाना, क्या मतलब कहोगे आप सर? बहुत बड़ी बात है साहब, सर बहुत ही बड़ी बात है। शायद और मैं वो भी कह आरसी दूं में तो राजस्थान नहीं बल्कि भारत के इतिहास में ही एक बहुत मतलब इतिहास ही बन गया सर। बिल्कुल सर। बिल्कुल किस तरह से इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके घर वाले हैं, सब इस रिजल्ट से, इस परीक्षा परिणाम से पूरी तरह से एक ही बात बोल रहे हैं कि वाकई में बच्ची ने हमारे परिवार का नहीं, कम्युनिटी का नहीं, बल्कि इस जिले का भी और राजस्थान के इतिहास में एक नया पन्ना रच दिया है। और ऐसे रचने वालों को जनमानस शेखावाटी हमेशा सैल्यूट करता है। और आप जो तमाम झलकियां देख रहे हैं, किस तरह से गाँव वाले और विद्यालय परिवार भी इनका स्वागत कर रहा है, सम्मान कर रहा है, किस तरह से मालाओं के पुष्पों से इनको लादा जा रहा है। और इसी तरह से जो होनहार होते हैं उनका सम्मान करना बनता भी है। और इसी तरह के बच्चों को सैल्यूट है जनमानस शेखावाटी की ओर से। और मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे और देखेंगे भी। मैं कैमरामैन आकिल के साथ अंसार मुस्तफा, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।